हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दीपक कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं तीसरा सवाल बता चुका हूँ। आज चौथा सवाल बताऊँगा। तो चलिए पहले हम सवाल लिख लेते हैं। तो चलिए हम फाइनली सवाल लिख चुके हैं। चलिए सवाल को एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए, दीपक कोचिंग सेंटर कक्षा 10 अध्याय 1 प्रश्नावली 1.1 कौन सा बुक है? NCERT बुक। चलिए, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। संकेत में देखिए, संकेत यह मान लीजिए x को धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों के 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल। ये मान लेंगे, माना कि पूर्णांक बराबर a। ये मान लेंगे। उसी तरह बनेंगे यहाँ उसी तरह फिर बनेंगे भाजक यानी b बराबर 3। तो शेषफल भी बनेंगे। शेषफल यानी r बराबर 0, 1, 2, 3 मान लेंगे। तो चलिए इसका इधर भी लिखते हैं। तब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। तो यह सूत्र देंगे a बराबर BQ+R। a बराबर BQ+R। तब यहाँ लिखेंगे हम, जब R बराबर 0 तब क्या होगा? तब a बराबर b, तब लिखेंगे हम BQ+R। तो a बराबर b का मान दिया हुआ है 3, q का मान नहीं है, r का मान 0। a बराबर लिखेंगे 3q। a बराबर 3q, 0 जोड़ेंगे तो ये होगा। तब इसमें लिखेंगे यहाँ पे कोष्ट देके दोनों तरफ
वर्ग दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो चलिए वर्ग करते हैं। ए स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर। तो चलिए हम इसका स्क्वायर करते हैं। ए स्क्वायर बराबर, इसको 3 बार गुना करेंगे, 3q गुना 3q गुना तो चलिए यहाँ फिर स्क्वायर करते हैं। ए स्क्वायर बराबर 3 तिया का 9, 9q 9 स्क्वायर। इसको मान लेंगे हम, सबको मान लेंगे। माना 9q स्क्वायर बराबर m, इसको m मान लेंगे। तो यहाँ हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3m, ये समीकरण 1 हो जाएगा। तो चलिए फिर से बनाते हैं दूसरा। जब r बराबर 1 तब r बराबर 1 तब a बराबर BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R। तो चलिए a बराबर b का मान दिया हुआ है कितना, तो चलिए यहाँ लिखते हैं a बराबर 3q प्लस 1, a बराबर 3q प्लस 1। तो यहाँ लिखेंगे हम फिर यहाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो चलिए इसका भी वर्ग करते हैं। ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1, इसका स्क्वायर 3q प्लस 1। फिर से यहाँ लिखते हैं ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 स्क्वायर। ये देखिए बैठ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर पर। तो चलिए हम घर में बताते हैं। देखिए ये बैठ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इसी ये बैठेगा इसी सूत्र पे। तो चलिए हम बैठाते हैं। यह लिख देंगे ए स्क्वायर, इसका सूत्र भी लिख देंगे हम इधर साइड में। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी पे इसको बैठाएंगे। तो चलिए ए की जगह पे है 3q स्क्वायर प्लस तो प्लस 2 तो सूत्र का हो गया 2, ए की जगह पे है 3q
गुना 3q। b का मान है 1 गुना 1 प्लस b 1 स्क्वायर हो गया। चलिए इसको फिर से हल करते हैं। ये हो जाएगा 3 का 9q स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 दूनी 6q 6q प्लस 1 6q प्लस 1। तो चलिए इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। स्क्वायर बराबर इसमें कॉमन क्या लेंगे 3q। तो यहाँ बन जाएगा 3q प्लस 2 1 कॉमन ले लिए। तो चलिए हम इसका मान रख लेते हैं। इसका मान माना कि 3q स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर बराबर m प्लस 1 तो a बराबर 3m प्लस 1। ये हो गया समीकरण 2। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से स्पष्ट होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 होगा। आई होप कि ये सवाल समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।